ये मुझे लगता है हेट कमेंट्स करना ही नहीं चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है। मिलने वाले जल गए, हम तो आगे निकल गए। क्योंकि अच्छा है, उनका भी काम चलना चाहिए हमारी वजह से, हमारे नाम से। सब कुछ स्लो मोशन में लग रहा था, हालांकि स्लो मोशन मैं करता हूँ। ये प्रेशर के साथ हम काम करते नहीं कि हमें इससे ज़्यादा शाइन करना है। अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए पावरफुल नहीं बन जाएगा, उसे भिखारी प्ले करना ही पड़ेगा, तो जाके सीन बनेगा, तो जाके एक फिल्म बनेगी। तो ये जो निंदा करने वाले होते हैं ना, इनके चक्कर में अपने लक्ष्य को मत भूलो, क्योंकि जिस दिन आप अपना लक्ष्य पालोगे ना, ये निंदा करने वाले तारीफ करना भी शुरू कर देते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू टेली चक्कर। दिस इज मुर्तज़ा इकबाल और आज मेरे साथ 3 ऐसे एक्टर्स हैं जो शायद से इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्में देखने वाले हमें। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मृणाली, सिद्धार्थ एंड राघव, हु विल बी सीन इन किसी का भाई किसी की जान। हाय गाइस, वेलकम टू टेली चक्कर। थैंक यू। थैंक यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट बाय आस्किंग दिस। ऑफ कोर्स शायद से आप लोग सलमान सर से पहले ऑफ स्क्रीन वगैरह मिले रहेंगे, बट जब वो सेट पे जब वो फर्स्ट सीन करना था तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? मैं एक्चुअली हैदराबाद में थी, हम सब हैदराबाद में थे जब मेरा वो पहला सीन था सर के साथ। हम सब साथ में थे, इन लोगों का तो खैर पहले हो चुका था। तो मैं सलमान सर से उससे पहले नहीं मिली थी, तो मैं बैठी हुई थी एंड एकदम से मैंने देखा तो सामने ना सलमान सर खड़े हुए थे एंड आई वाज लाइक, क्योंकि उनके बॉडी डबल भी घूम रहे थे, तो मैं थोड़ा मुझे लगा था वही होंगे। फिर मेरे आई वाज लाइक, फिर हाउ नाइसली ही केम सबको, और बेटा हाथ साइडा किया सबको अच्छे से, मतलब डिड आई जस्ट मीट सलमान खान? इट्स लाइक वो था। और मतलब जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं, वेरी स्वीटली मेट मी एंड ऐसा कुछ भी नहीं था कि ओह हु आर यू, आई एम द स्टार। ही इज वेरी नाइस। है हमारे पास, सॉरी बट थैंक यू। मीन नाइस। नहीं आई नो। सो जब हम लोग मतलब मैं सर से पहले भी मिल चुका हूँ, जब मैं शो का कर रहा था तो हमारी बॉन्ड बहुत बहुत टाइम पहले से है। बीच में बहुत लंबा गैप भी आया था जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि शायद सर मुझे भूल गए, बट जब उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए बुलाया तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और आज जो मैं उनके साथ फिल्म कर रहा हूँ, पोस्टर में उनके साथ हूँ, ट्रेलर में आपने देखा, तो ऐसा लग रहा है कि यार सपना है, ये सपना जी रहा हूँ मैं, सच जग के वो सपना जी रहा हूँ मैं, खुली आंखों से अपना सपना जी रहा हूँ मैं। सो आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी। क्या बात है यार। मुझे पहला दिन मुझे याद है, हमारा बॉम्बे में शूट था और भाई के जितने भी डायलॉग्स थे मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे, क्योंकि मेरे को सब कुछ स्लो मोशन में लग रहा था। हालांकि स्लो मोशन मैं करता हूँ, मुझे सब कुछ पहली बार लाइफ में स्लो मोशन में लग रहा था, क्योंकि यार बचपन से ब्लैक में टिकट खरीदी है, धक्के मार मार के ब्लैक में टिकट खरीद के कैसे कैसे हम 4-4 बार 5-5 बार भाई की फिल्म देखते थे, और आज मैं उनके साथ एक्टिंग कर रहा हूँ, तो वो एक सरियल एक्सपीरियंस होता है वहाँ पर। मैं किसी भी ऑडियंस को बोलूँगा कि अगर आप अचानक से, जो भाई के फ़ैन हैं, जो सभी हैं, उठ के अचानक से अगले दिन आप एक जगह में हैं फिल्म सिटी में, और वहाँ पर आप उनके साथ सीन दे रहे हैं, वो डायलॉग बोल रहे हैं आपको उनको वापस डायलॉग बोलना कैसा लगेगा आपको? तो वो फील, वो सेम एहसास ऑडियंस, जो एक कॉमन मैन का एक एहसास होता है, वो कॉमन मैन ने वो ज़िंदगी जी है और वो सपना मैंने पूरा देखा है अपना। तो हम सब मतलब सर के बहुत बड़े फैन। यस, आई थिंक सलमान खान का हर कौन कोई नहीं इंसान है, fan, राइट। तो वो मोमेंट सारे फैंस भी रिलेट कर सकते हैं। कैसा लगेगा जब सर आपके सामने खड़े हैं और वो आप उनके साथ परफॉर्म कर रहे हो। सिद्धार्थ राघव, मुझे आप लोग से ये जानना है कि आप लोगों ने शुरुआत टीवी से की और बड़े पर्दे पे आप लोग दिखने वाले हैं। ऑफकोर्स आपने पहले किया है, राघव मूवीज़ भी की है, पर ये कैसे ट्रांजिशन, जो आपका एक जर्नी है, उसको आप कैसे सम अप करेंगे आप दोनों? सम अप क्यों करना है, जर्नी अभी तो चल रही है। फिर भी ये बहुत बड़ी बात अभी है। तो जर्नी चल रही है, यही तो जर्नी चल रही है, बल्कि जर्नी दूसरी जर्नी स्टार्ट हो गई है यहाँ से। आई थिंक इस फिल्म के बाद एक और नई जर्नी शुरू हो गई है। बिल्कुल। और अब तक जो जर्नी चलते आई है, उस जर्नी से हमने हमेशा कुछ ना कुछ सीखा है, ग्रो किया है, तो बस मैं चाहूँगा वैसे ही चलते रहे। राइट। मृणाली, आपसे जानना चाहेंगे, वॉज एक्टिंग प्लान के बस हो गया? नहीं बिल्कुल हो तो नहीं गया। बहुत ज़्यादा प्लानिंग, मुशक्क़त और हार्डवर्क के बाद ही हुआ है। और हाँ, मतलब स्लोली छोटे छोटे कदम उठाए मैंने और फिर जाके यहाँ तक पहुँचे। सो ऑफकोर्स जैसे इस फिल्म में आप लोगों का डेब्यू है, देयर इज़ पलक ऑल्सो, शहनाज ऑल्सो। आई वुड लाइक टू नो कि जब एक इतनी बड़ी फिल्म से अगर आप डेब्यू करने वाले होते हैं तो वो एक काइंड ऑफ प्रेशर रहता है एज एन एक्टर कि ऑफकोर्स देयर आर अदर एक्टर्स, ऑफकोर्स देयर सलमान सर, देयर इज वेंकटेश सर, भूमिका एंड पूजा, दे हैव मेड अ मार्क। तो एक प्रेशर रहता है कि हमें ऐसा परफॉर्मेंस करना है कि हम शाइन कर जाए। एक प्रेशर रहता है आप लोग को? नहीं सर, पता नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये प्रेशर के साथ हम काम करते नहीं कि हमें
इससे ज़्यादा शाइन करना है, हम उस प्रेशर के साथ काम करते हैं कि जो कैरेक्टर ब्रीफ हमें दी गई है उस कैरेक्टर को हम जस्टिस दे पाएंगे या नहीं। तो बस उस थॉट से हम काम करते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि मैं ऐसा कुछ कर दूं कि ये दब जाए, ये आउटशाइन हो जाए, नहीं तो फिर तो फिल्म ही नहीं बन पाएगी। हर एक कैरेक्टर की अपनी एक वैल्यू होती है। तो मुझे लगता है प्रेशर लेना है तो वो प्रेशर लो कि आपको कैरेक्टर ब्रीफ जो दी गई है तो आपने कैरेक्टर में ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपके कैरेक्टर को बड़ा बना सके। सीन्स में ऐसा दरअसल होता नहीं है। अगर किसी को भिखमंगे का सीन दिया है, भिखारी का सीन दिया है और उसके सामने एक बहुत पावरफुल आदमी है तो वो अपने आप को ज़्यादा दिखाने के लिए पावरफुल नहीं बन जाएगा, उसे भिखारी प्ले करना ही पड़ेगा तो जाके सीन बनेगा, तो जाके एक फिल्म बनेगी। तो मेन गोल है हमारा है फिल्मिंग, सिनेमा। तो वो फिल्म बननी चाहिए, वो कहानी को जस्टिस मिलना चाहिए। तो हम मेरे ख्याल से कोई भी नहीं वो कर। हाँ, और कंपैरिजन ना अपने आप से होना चाहिए। आपने कल कैसा किया और आपने आज कैसा किया और आप कल इससे बेहतर करो। तो अपने आप से और अपने आप से ही हमेशा कंपटीशन होना चाहिए, वो सबसे हेल्दी कंपटीशन होता है। राइट राघव, मैंने गेंटम्मा का मेकिंग देखा था, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रही है वो बात पे कि सलवा से नहीं बोला कि आपको डिफिकल्ट पड़ रहा था डांस करना। राघव को डांस सिखाओ यार। मुझे सच में ये जानना है कि क्या सच में डिफिकल्ट था कि वो एक काइंड ऑफ मजाक चला था सच हम में? लोग बहुत मजाक करते हैं यार, वो मजाक की वजह से ना माहौल बहुत लाइट रहता है सेट में। मजाक से क्या होता है, मजाक बहुत स्पिरिचुअल चीज़ है। ह्यूमर, फन इज़ वेरी स्पिरिचुअल, क्योंकि उससे क्या होता है अगर फन रहता है ना तो माहौल बहुत अच्छे से बीतता है, सीन्स अच्छे से होते हैं और तुम मिस्टेक्स भी तुम्हारी मिरेकल हो जाती है। तुम मिस्टेक्स करते हो, तुम फेल होते हो, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती, यू फील ह्यूमन अबाउट इट। Right. सो इसलिए मजाक करते करते भाई भी हमें बहुत लाइट माहौल बनाते थे, हमारे लिए कंफर्टेबल महसूस कराया, हमें सबको सेव कराया और मेरे साथ टांग खींचते थे, वो बहुत मज़ा आता था। स्टेज में भी करते थे, सालों साल देख रहे हो, जब भी वो डांस प्लस या किसी में आते तो हमका वो भाई और मेरा वो सबसे बेहतरीन बात ही वो है कि वो चलता है यार। मैं तो चाहूँगा बार बार ये हो, मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। राइट, यू नो एज एन एक्टर बनना ऑफ कोर्स इट्स नॉट एन इजी टास्क, यू नो, चाहे फिर बिकॉज प्रेशर हो परफॉर्मेंस का या फिर सोशल मीडिया ट्रोलिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स गोज अराउंड विद पॉजिटिव्स देयर आर नेगेटिव्स। किस तरीके से उस चीज़ों को आप कोप अप करते हैं? मैं एक चीज़ ये मानता हूँ कि निंदा मतलब समझते हैं, मतलब बुराई का। निंदा प्रशंसा। हाँ, तो ये जो निंदा करने वाले होते हैं इनके चक्कर में अपने लक्ष्य को मत भूलो, क्योंकि जिस दिन आप अपना लक्ष्य पालोगे ना, ये निंदा करने वाले तारीफ़ करना भी शुरू कर देते हैं। तो ये जितना भी सोशल मीडिया पे कौन क्या बोल रहा है उनको नहीं पता, दे डोंट नो, दे जस्ट सी जो उनको दिखता है, दे डोंट नो द स्टोरी क्या है उसके पीछे की, दे डोंट नो द स्ट्रगल। आज राघव भाई इस मुकाम पे हैं, सब लोग इन्हें जानते हैं, इतना अच्छा राघव भाई परफॉर्म करते हैं, बट कभी इनकी बैक स्टोरी जानो, बहुत ही इंस्पायरिंग है। मतलब हम लोग मैं खुद यकीन नहीं कर पाता हूँ कि आज मैं इस मुकाम में हूँ। तो मैं उस मोमेंट को जीता हूँ। मैं अपने कल की उम्मीद में आज को नहीं ख़राब होने देता हूँ, मैं अपने मोमेंट को जीता हूँ, बिकॉज लाइफ इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। जस्ट लिव योर जर्नी, लिव हैप्पीली। कौन क्या बोल रहा है, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि ना बोलें, क्योंकि हमें हर्ट नहीं होता, बट देयर आर पीपल जिनके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती हैं। फिर आजकल आप जानते हैं ये सब थॉट्स लोगों के दिमाग में चलने लगते हैं, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशंस में जाते हैं। क्योंकि ये मुझे लगता है हेट कमेंट्स करना ही नहीं चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे अफेक्ट होता है, बट सब लोग स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो प्लीज़ उनका ध्यान रखते हुए किसी के फ़ोटो के नीचे या किसी की वीडियो के नीचे हेट कमेंट्स इज़ नॉट गुड, वो बैन हो जाना चाहिए। पर एक और चीज़ है कि अगर आपके बारे में अच्छी या बुरी दोनों बातें हो रही हैं, मतलब आप कुछ तो कर रहे हो यार, मतलब कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में कुछ, तभी आप इतने काबिल होते हो कि लोग आपके बारे में बातें करें। तो मैं तो ये करती हूँ कि मैं अच्छा ले लेती हूँ और बुरा मैं पढ़ती नहीं, मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे लगता है वो चीज़ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है, बट मेरे लिए अच्छा कहो। हिलने वाले जल गए, हम तो आगे निकल गए। नहीं आप बट हाँ, जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि बी योर नाइस ह्यूमन, लोगों से अच्छे यू नो स्टेटमेंट्स पास करो, उनका दिन बनाओ। ऐसे किसी का दिल दुखा के क्या मिलेगा। सिद्धार्थ की बात मुझे बहुत सही लगी। मैं इस पे अमल मतलब करता हूँ इसी चीज़ पे कि ये तो स्ट्रांग है, हम लोग स्ट्रांग हैं। मैं तो फिर भी हंसी मजाक वाला आदमी, मैं तो उसी को हाँ, मतलब हम लोग उसको हम तो छोटे शहर के कर लेते हैं, वो है ना, तो हम तो ले सकते हैं वो चीज़। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। कुछ लोग हैं जो सेंसिटिव होते हैं, दे कांट टेक इट, दे आर नॉट वो इट्स ट्रोलिंग, इंटरनेट ट्रोलिंग मेंटल पीस पे अफेक्ट करती है लोगों की। मेरा तो सीन ये है कि मेरे तक पहुंचता नहीं,
एक्साइटमेंट इतना रहता नहीं, इंटरनेट पे इतना वो होता नहीं। मेरी अगर एल्गोरिदम भी आप देखोगे इंस्टाग्राम पे, इनको दिखाई थी मैंने एक चैनल पे, तो है ही नहीं वो कुछ। तो मैं देखता नहीं, सुनता नहीं, और देख भी लेता हूँ, सुन भी लेता हूँ, उसको हंसी मजाक में ले लेता हूँ, क्योंकि अच्छा है, उनका भी काम चलना चाहिए हमारी वजह से, हमारे नाम से काम चल रहा है उनका, सही है होने से। So guys, it was really nice chatting with you, and all the best for Kisi Ka Bhai Kisi Ka Jaan. Thank you so much for being with us. Thank you so much. Hi everyone, I'm Siddharth Nigam. Hi, this is Manali Bhandari. नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राघव जुयाल और आप And you are watching us on Daily Chakkar.